ओके, अभी आपका टॉपिक है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इस पे आपको शॉर्ट नोट्स आती है। ओके, लेकिन ये एमसीक्यू के लिए थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें छोटे छोटे लेबलिंग्स ज़्यादा है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का पहले और में नाम है ईयर ड्रम, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिरिंजा। तो पहला टॉपिक रहता डेफिनेशन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन is the partition between external ear and middle ear. एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर दोनों के बीच की दीवार अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले हमने मिडल ईयर भी पढ़ा दिया। मतलब आपको एक्सटर्नल ईयर होने के बाद ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर पढ़ाते थे तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का सिर्फ आपको आउटर सरफेस ही दिखता था। आपको मिडल ईयर आने के बाद में अब अंदर से भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखेगी और एक्सटर्नल ईयर में से आते समय बाहर से भी दिखेगी। तो अभी आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कैसी रहती, ये आपका पहला टॉपिक है। देखो, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ऐसी रहती। मतलब यहां पे पिन्ना है, यहां से एक्सटर्नल ऑक्यूस्टिक मियाटस आया, यहां पे इस्टमस है, और इस्टमस के बाद में यहां पे आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के यहां पे आपका मिडल ईयर है। ये मिडल ईयर और ये एक्सटर्नल ईयर इधर का, ये दोनों के बीच में की वॉल है ये। समझा? अब आपका जो मिडल ईयर है, इसके अंदर का टॉपिक, राइट साइड का ईयर पढ़ा रहा मैं आपको। एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर दोनों के बीच में की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर आते बराबर आपको 3 ईयर ऑसिकल मिलते हैं। उसमें का सबसे पहला ईयर ऑसिकल मिलता है मैलियस, जो सबसे लैटरली रहता मिडल ईयर में, लैटरल टू मीडियल, मैलियस, इनकस, स्टेपेज रिस्पेक्टिवली। अब तुम्हारा ऐसा सोचो कि ये समझो मैलियस है। ओके, ये मैलियस को, ये जो है इसको बोलते हैं हैंडल ऑफ द मैलियस, ये हैंडल ऑफ द मैलियस। और ये हैंडल का ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं टिप ऑफ हैंडल ऑफ मैलियस। बोलो, टिप ऑफ हैंडल ऑफ मैलियस। इधर देखो अच्छी तरीके से, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अंदर से यहां पे ऐसा मैलियस अटैच रहता है, और टिप ऑफ हैंडल ऑफ मैलियस, ये जो पॉइंट बताया, ये पॉइंट को अटैच रहता है ऐसा। जब भी साउंड आएगा तो तुम्हारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी तो मैलियस भी वाइब्रेट होगा। मैलियस को चिपक के इनकस है, और इनकस के नीचे फुट प्लेट के जैसा स्टेपिस है, दोनों के बीच में फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। अब जोर से अगर साउंड आया और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर जोर से वाइब्रेट हुई तो हो सकता है मैलियस सटक जाए। इसलिए मैलियस को पकड़ के रखने के लिए मैलियस ने खुद ये 2 फोल्ड बनाई। ये जो 2 फोल्ड है इसको बोलते हैं मैल्यूलर फोल्ड। ये मतलब ये मैलियस अगर हम निकालेंगे तो ये मैलियस को 2 फोल्ड है, एक एंटेरियर मैल्यूलर फोल्ड, एक पोस्टेरियर मैल्यूलर फोल्ड। एंटेरियर मैल्यूलर फोल्ड एंड पोस्टेरियर मैल्यूलर फोल्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, मैलियस को, दोनों को एक में को पकड़ के रखते हैं ऐसा। समझा? लेकिन तुम्हारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो आउटर सरफेस होता है इधर से वाला, वो ऐसा कॉनकेव रहता है, और इनर सरफेस तुम्हारा कॉन्वेक्स रहता है। मतलब आप अगर ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ऐसा अगर करेंगे ऐसा, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऐसी रहती है। अब अच्छी तरीके से देखो, ये कॉनकेव हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया।
समझा? अब ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मैं पेपर पे आपको बता रहा, ये मेरे हाथ पे इमेजिन करो आप 2 मिनट के लिए। तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है, इसका आउटर सरफेस कॉनकेव रहता और इनर सरफेस कॉन्वेक्स रहता। और कॉन्वेक्स पार्ट पे जहां पे मैक्सिमम कॉन्वेक्सिसिटी आती, एकदम मैक्सिमम कॉन्वेक्सिसिटी, वहां पे तुम्हारा टिप ऑफ हैंडल ऑफ मैलियस अटैच होता। समझा? और ये टिप ऑफ हैंडल ऑफ मैलियस को अटैच करके वहां पे टेंसर टिम्पैनी नाम की मसल बराबर वो मैक्सिमम जो पॉइंट रहता वहां पे अटैच रहती। मतलब ऐसा सोचो कि यहां पे अपन ने एक काला कपड़ा बांधे मिडल ईयर की लैटरल वॉल में, और उसके बीच में आपने एक रस्सी सिला के रस्सी को खींचे, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऐसी थी, इधर से टेंसर टिम्पैनी नाम की मसल आ गई। जैसा मैंने वहां पे रस्सी बताई, वैसे हम अभी आपको टेंसर टिम्पैनी मसल बता रहे हैं। टेंसर टिम्पैनी मसल बराबर टिप ऑफ हैंडल ऑफ मैलियस को जहां पे अटैच होती, वहां पे अटैच होके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टेंस करके रखती, इसलिए उसको टेंसर टिम्पैनी मसल बोलते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टेंस करके खींच के रखने वाली जो मसल होती है उसको टेंसर टिम्पैनी मसल बोलते हैं। और टेंसर टिम्पैनी मसल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को जहां पे अटैच रहती, वहां पे टिप ऑफ हैंडल ऑफ मैलियस भी अटैच रहता, और वो जो पॉइंट रहता वो पॉइंट को बोलते उम्बो। ये जो पॉइंट हमने बताया आपको, ये पॉइंट को बोलते उम्बो। क्या बोलते? बोलो। तुम जोर से बोलेंगे तो पढ़ाएंगे हम, नहीं तो आगे नहीं जाएंगे। मैक्सिमम कॉन्वेक्सिसिटी जहां पे रहती है, जहां पे टेंसर टिम्पैनी मसल ने खींच के रखा है, उसको बोलते हैं उम्बो। बोलो। हाँ, मसल का नाम क्या बताया? टेंसर टिम्पैनी। क्या बताया? टेंसर टिम्पैनी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जो पॉइंट पे वो अटैच रह के टेंसर टिम्पैनी मसल को जो टेंस करके रखती, वो मसल का नाम क्या है? टेंसर टिम्पैनी। अब अच्छी तरह से एकदम शांति से सुनो क्या बता रहे हैं हम। ये आपका जो टिप ऑफ हैंडल ऑफ मैलियस यहां पे अटैच होता है, ये टिप ऑफ हैंडल ऑफ मैलियस अटैच है ये, और ये दो मैल्यूलर फोल्ड है। ये दो मैल्यूलर फोल्ड ने तुम्हारे मैलियस को पकड़ के रखा है ऐसा। तो अभी ये मैलियस हम निकालेंगे। मैलियस निकालने के बाद में ये उम्बो कॉन्वेक्स बताएंगे। ये कॉन्वेक्स पार्ट है, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का दो मैल्यूलर फोल्ड के नीचे का जो पार्ट है वो टेंस हुआ हुआ है और ऊपर का पार्ट रिलैक्स हुआ हुआ है। इसलिए मैल्यूलर फोल्ड के वजह से तुम्हारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दो पार्ट हो गए। ये टेंस हुआ हुआ, इसको बोलते पार्स टेंसा। क्या बोलते? पार्स टेंसा। और ऊपर का रिलैक्स है, इसलिए उसको बोलते पार्स फ्लैसिडा। क्या बोलते? पार्स फ्लैसिडा। बोलो। पार्स टेंसा, पार्स टेंसा, पार्स फ्लैसिडा। पार्स फ्लैसिडा। जो टेंस करके रखा हुआ है वो रप्चर होने के चांसेस कम रहते, जो लूज बैठा हुआ है वो रप्चर होने के चांसेस ज्यादा रहते। ये पहले कंसेप्ट समझ में आया आपको? मतलब तुम्हारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को दो फोल्ड है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मैल्यूलर फोल्ड। उसके नीचे का पार्ट टेंसर टिम्पैनी ने टेंस करके रखा है, इसलिए उसको पार्स टेंसा बोलते। ओके। और ऊपर का पार्ट रिलैक्स है, उसको पार्स फ्लैसिडा बोलते। यहां तक कि किसी को कोई डाउट है? अपन डायग्राम निकाल लेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अच्छी तरीके से देखो, ये पार्स फ्लैसिडा, ये पार्स टेंसा। यहां पे एक एंटीरियर मैल्यूलर फोल्ड, एक पोस्टीरियर मैल्यूलर फोल्ड। यहां पे आपका उम्बो बताया। ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखो, हमने कैपिटल लेटर में बताया। इसलिए ये जो ऊपर का पार्ट है इसको बोलते हैं पार्स फ्लैसिडा, पार्स फ्लैसिडा, और नीचे के पार्ट को बोलते हैं पार्स टेंसा। ठीक है। अब तुमको मिडल ईयर जब पढ़ाया मैंने,
तो मिडल ईयर आपको पढ़ाते समय आपको पता है कि मिडल ईयर ऐसा बताया था, ये 6 mm था ऊपर का, ये 2 mm था, ये 6 mm था, ये 2 mm था और ये 4 mm था। यस और नो? मतलब तुम्हारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऐसी सीधी रहती थी तो इसकी इधर का मिडल ईयर भी सीधा रहता था। ये अंदर कॉन्वेक्स हुई भी है, इसलिए यहाँ पे 2 mm की ब्रेथ आ गई। मतलब ये आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये वाली। यस और नो? इसका ही इनर सरफेस मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे आप अगर सोचेंगे तो यहाँ पे आपका हेड ऑफ मैलियस, हैंडल ऑफ मैलियस और ये टिप ऑफ मैलियस, टिप ऑफ हैंडल ऑफ मैलियस अटैच रहेगा। कोई डाउट? अब तुम इतना इमेजिन करो, एक बात हम बोलते, थोड़ा सा सोचो, बड़ा सोचो थोड़ा। एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस स्ट्रेट थी क्या? नहीं, एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस यस शेपेड थी। मतलब ग्राउंड लेवल जैसा अपना जो टाइल्स की लेवल है सीधी, वैसा एक्सटर्नल ऑकेस्टिक मियाटस सीधी नहीं है, वो टेढ़ी जा रही। उसमें आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को फिट करना है, क्योंकि अंदर पूरा बोन का गुफा बनाई है ये पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। यस और नो? अब तुम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बोन की जो गुफा है, जो पेट्रस पार्ट है, उसमें रखा है, तो खुद ऐसी खड़ी तो नहीं रहेंगी, ऐसी सीधी खड़ी रह सकती क्या? क्योंकि नीचे का सरफेस भी सीधा नहीं है। इसलिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब भी फिट होती है तो ऐसी टेढ़ी फिट होती है कि तुम्हारे ग्राउंड लेवल के साथ उसका अगर एंगल लिया तो वो 55 का एंगल रहता है। और ऊपर आजू बाजू में जो बोन की गुफा है, जो बोन के गुफे के अंदर पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रखा है, वो बोन को भी अंदर से झरी मारी हुई है। और वो जो समझो ये बोन है ऊपर का, ये बोन में ये झरी मारी, अच्छे से देखो तो ये झरी में तुम्हारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का पार्ट जाके बैठेगा, ऐसा पूरा। तो जो तुम्हारे बोन के अंदर सल्कस बनाई, जिसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का बाहर का पार्ट जाके फिट बैठता है, उसको बोलते हैं टिम्पैनिक सल्कस। क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक सल्कस। जोर से टिम्पैनिक सल्कस बोलो। टिम्पैनिक सल्कस। और ये जो ब्लैक कलर की मार्जिन हमने बताई, उसके बाहर का जितना भी सरफेस बताया, जितना भी पार्ट बताया, वो पूरा का पूरा टिम्पैनिक सल्कस में रहता। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जितना पार्ट टिम्पैनिक सल्कस में गया होता है, उसको बोलते शार्प नेल्स मेम्ब्रेन। The part of tympanic membrane enter in the tympanic sulcus is called as sharp nails membrane। मैंने पहले बताया, इसमें लेबलिंग छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत है। समझा? यस और नो? लिखते हम अभी, शांति से बराबर देखो। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज द पार्टीशन बिटवीन एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर। ये डेफिनेशन का पॉइंट हुआ। 2 नंबर का पॉइंट है पोजीशन। Tympanic membrane is obliquely fitted in tympanic sulcus, making an angle of 55 degree with ground level. The part of tympanic membrane, enter in tympanic sulcus, is called as sharp nails membrane। ओके। तीसरा टॉपिक होता है लेंथ।
या एक्सटर्नल फीचर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू सरफेसेस, एक लैटरल सरफेस जो कॉन्केव होता है एंड मिडियल सरफेस मतलब मिडल ईयर के तरफ जो है वो कॉन्वेक्स होता है। दो सरफेस होते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की लेंथ 12 mm रहती और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की ब्रेथ 9 mm रहती। कितना माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बनाया भगवान ने, तो भी कितना परफेक्ट बनाया। 80, 90, 100 साल तक के अगर आपको सुनाई देता है तो ये इतना बारीक होने के बाद में भी कितना सही बनाया है। यस, दैट इज एक्सटर्नल फीचर में दो सरफेस होते हैं, एक लैटरल सरफेस इधर से आया हुआ कॉन्केव रहता है, मीडियल सरफेस कॉन्वेक्स रहता है। ओके, टेढ़ी बैठी भी रहती है, मेकिंग एन एंगल ऑफ अबाउट 55 डिग्री। आपको समझा होगा। अभी आपको दो सरफेस में मीडियल सरफेस पे आना है। ऑन द मीडियल सरफेस, on the medial surface, tympanic membrane consists of two folds, anterior malleolar fold and posterior malleolar fold. Anterior malleolar fold and posterior malleolar fold. These two folds divides the tympanic membrane into two parts. एक पार्स फ्लैसिडा एंड दूसरा पार्स टेंसा। इन द सेंटर ऑफ पार्स टेंसा, इन द सेंटर ऑफ पार्स टेंसा, the tip of handle of malleus is attached. Tip of handle of malleus is attached. Tense by tensor tympani muscle called as umbo. ओके, अब आखिरी का एक आसान टॉपिक है। तुम्हारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब भगवान ने बनाई तो भगवान के दिमाग में एक सोच आई होगी कि अगर मैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पूरी थिक बनाऊं तो आवाज आने के बाद वो हलेंगी नहीं, बारीक से बारीक भी आवाज आपको सुनाई देने को होना, मतलब धीरे से आया हुआ साउंड भी तुम्हारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करने को होना, तभी माइलियस वाइब्रेट होएगा, फिर साउंड की वाइब्रेशन अंदर जाके इंटरनल ईयर में पहुंचेंगे। तो थिक दी तो वाइब्रेशन नहीं होते थे, और पूरी थिन देते थे तो फूटने के चांसेस ज़्यादा रहते थे। इसलिए भगवान ने उसमें 3 किस्म की लेयर बनाई। पहले बाहर की थिक बनाई, फिर अंदर पतली बनाई, और उसके अंदर फिर पतली बनाई। जैसा एक आधी चपाती बनाते अपन तो उसका पेरिफेरल पार्ट ठीक रखते, फिर बीच में पतला और सेंटर में एकदम पतला बनाते, सेम लाइक दैट।
इसलिए बाहर की जो लेयर बनाई भगवान ने, ये जो पार्ट है, देखो ये जो पार्ट है जो मैं अभी आपको डॉट डॉट करके बता था, ये जो मैंने डॉट डॉट किया हुआ पार्ट है अभी, इतना पार्ट तो तुम्हारा टिम्पैनिक सल्कस में गया हुआ है, उसको आप शार्पनेल्स मेम्ब्रेन बोलते हो। उसके अंदर 3 लेयर बताई मैंने। ये एक लेयर ये स्किन से बनी हुई रहती, स्किन हमेशा स्ट्रांग रहती, इसलिए इसको आउटर क्यूटिकुलर लेयर बोलते हैं। बीच की लेयर थोड़ी पतली रहती और अंदर की उससे भी पतली रहती। मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को आपको 3 लेयर पढ़ना है। ये बाहर का जो पार्ट है, ये वाला, ये तो आपको बोन के अंदर गया हुआ दिखेगा। ये शार्पनेल्स मेम्ब्रेन है, ये वाला, क्योंकि ये टिम्पैनिक सल्कस में फिट हुआ है। ये शार्पनेल्स मेम्ब्रेन है। उसके अंदर अगर आप गए तो आपको उसके अंदर एक आउटर क्यूटिकुलर लेयर दिखेंगी। क्यूटिकुलर मतलब जो स्किन से बनी हुई है, ये आउटर क्यूटिकुलर लेयर। उसके अंदर की जो लेयर है, उसके अंदर की ये वाली, ये मिडल फाइब्रस लेयर है। आउटर क्यूटिकुलर लेयर, मिडल फाइब्रस लेयर। और सबसे अंदर की जो है वो एकदम पतली लेयर रहती, इनर म्यूकस लेयर। इनर म्यूकस लेयर, आउटर क्यूटिकुलर लेयर, मिडल फाइब्रस लेयर एंड इनर म्यूकस लेयर। समझा? इसके बाद में आपका आखिरी का टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो एक पोस्टेरियर ऑरिकुलर आर्टरी जो आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, पोस्टेरियर ऑरिकुलर आर्टरी जो एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है, उसकी एक डीप ऑरिकुलर आर्टरी, पोस्टेरियर ऑरिकुलर आर्टरी की एक ब्रांच रहती ऑरिकुलर आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी की एक डीप ऑरिकुलर आर्टरी एंड एंटेरियर टिम्पैनिक आर्टरी रहती। जब हम मैक्सिलरी आर्टरी पढ़ाएंगे तब अभी हम हमको बताएंगे, उसमें आपको सिर्फ याद ही करना है मैक्सिलरी आर्टरी के ब्रांचेस। मतलब एंटेरियर टिम्पैनिक आर्टरी ये एक ब्रांच मैक्सिलरी की है और पोस्टेरियर टिम्पैनिक आर्टरी स्टाइलोमास्टोइड आर्टरी की ब्रांच है। अभी ध्यान रहता है तो रखो, क्योंकि अभी वो टॉपिक ही हमने आपको पढ़ाया नहीं। बस एंटेरियर टिम्पैनिक आर्टरी, पोस्टेरियर टिम्पैनिक आर्टरी, इतना ध्यान में रखना। कौन किसकी ब्रांच है अभी मत ध्यान में रखो। ओके। नर्व सप्लाई में कॉर्डा टिम्पैनी नर्व, इतना वर्ड ध्यान में रखो। और अप्लाइड एनाटॉमी में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो उसको रिपेयर करने के लिए मेरिंगोप्लास्टी नाम का ऑपरेशन करता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बड़ा साउंड अगर आया या एक्सटर्नल ईयर में इन्फेक्शन हुआ, जिसको ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं, उसमें बहुत दिन तक के कान में पस रहता, वो लोगों की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन्फेक्शन खराब कर देता, डॉक्टर उनको ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते। वैसा ही ओटाइटिस मीडिया भी रहता, मिडल ईयर का इन्फेक्शन। और इंटरनल ईयर में अगर इन्फेक्शन है तो उसको लेब्रिंथाइटिस बोलते, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटरनल ईयर। तो ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया, ऐसे कंडीशन में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कभी खराब होती, जिस वजह से पेशेंट को सुनाई देने में प्रॉब्लम जाता, पार्शियल डेफनेस आता। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर लोग टिम्पैनोप्लास्टी करते हैं या मेरिंगोप्लास्टी करते हैं, रिपेयर करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जाने का रास्ता तो पोस्टीरियर वॉल ही होता है मैस्टॉइड प्रोसेस का,
क्योंकि बोन को ड्रिल करने के बाद बोन में हीलिंग बहुत अच्छा होता, बोन जल्दी से जल्दी हील हो जाता। इस वजह से 6 वॉल में से 5 वॉल तो आपके काम के नहीं है। पोस्टीरियर वॉल एक ही वॉल काम की है, जिसमें एक खिड़की भी रखी है, विंडो भी है, जिसको आप ऑडिटस बोलते हो, मास्टर सेल एंड ऑडिटस। यहाँ पे आपका मिडल ईयर भी कंप्लीट हुआ विथ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कंप्लीट हुई। ओके, कोई डाउट है?